वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं मॉर्टल कॉम्बैट मूवी 2021 एक्सप्लेन। तो जीजो, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं कि मैं आजकल कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। आपकी फ्रस्ट्रेशन को मैं बिल्कुल समझता हूं। जो दोस्त मुझसे कह रहे थे कि मैं लोगों को शायद चूज करके रिप्लाई करता हूं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे सामने जो कमेंट आ जाता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको रिप्लाई कर सकूं। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट बनाना, वो भी लगातार बनाना, और फिर कमेंट्स को भी रिप्लाई करना, उसके अलावा अपनी लाइफ को भी मेंटेन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक दिन कभी ना कभी लाइव आऊं, ताकि आपके साथ बातचीत हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हफ्ते में एक दफा लाइव आया करूं, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसकी रीजन ये है कि इसका जो मूवी है, इसका नाम ही मॉर्टल कॉम्बैट है। मॉर्टल कहते हैं जी फानी शख्सियत को, या फानी जो चीजें होती हैं। जैसे हम लोग इंसान जो है फानी हैं, जिन्होंने खत्म हो जाना है, जिन्होंने मर जाना है, उनको मॉर्टल कहा जाता है। तो ये बेसिकली इंसानों की जंग है। अब इंसानों की कौन सी जंग हो रही है जी? इस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊं तो 3 दुनियाएं इन्होंने दिखाई हैं जी। एक दुनिया इन्होंने हेवन की दिखाई है, एक इन्होंने हेल की दिखाई है, और दूसरी दुनिया इन्होंने जमीन की दिखाई है। तो इन तीनों दुनियाओं के दरमियान जो है वो जंग चल रही है, और तीनों के तीनों जो से इनके लीडर्स जो है वो आपस में जंग करते हैं कि कौन इस लायक है कि वो दुनिया के ऊपर राज करे, या हुकूमत करे, या बादशाहत करे। तो जो लोग लूसीफर को हीरो मानते हैं, उन्हीं की सोच के ऊपर बेस्ड है ये सारी की सारी मूवी, और उन्हीं लोगों ने ये मूवी बनाई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको प्रूव करता हूं। अब हेवन का लीडर जो इन्होंने दिखाया, उसको इन्होंने बेसिकली खुदा दिखाया है। वो कैसे, वो आगे चलकर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप नोट कीजिए, उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है आउट वर्ल्ड, यानी कि दुनिया से बाहर की दुनिया। अब जो लोग लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं, उसको अपना हीरो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि बागे अदन में लूसीफर ने अच्छा किया था, अम्मा हवा को वो फल देकर, नॉलेज और गुड और ईवल देके इंसान को उसने अच्छा काम किया था, वो हमारा हीरो है, उसने हमें बचाया खुदा से। एक ऐसा खुदा जो कि बिला वजह लोगों को मारता है, जो कि बहुत ही क्रूअल एक बादशाह है, जो कि अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, जबकि वो है नहीं है। ये लूसीफर के जो मानने वाले लोग हैं, उनकी मेंटालिटी आपको बता रहा हूं। इनका मानना यह कि खुदा बिला वजह लोगों को मारता है और उनको मारकर हेल में भेज देता है, यानी कि हेल में भेज देना, वो जगह जो कि किसी को भी पसंद नहीं है, वहां पर भेज देता है। और शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक आदमी होता है जो कि बहुत ज्यादा जमीन के ऊपर सबसे जबरदस्त एक वॉरियर होता है, उसको मारकर भी हेल में भेज दिया जाता है। अब रियलिटी में अगर देखा जाए तो मौत जो है वो खुदा नहीं देता है, खुदा हमें जिंदगी देता है। खुदा चाहता है कि हम जिएं और हमेशा तक जिएं, लेकिन इंसान जो गुनाह करता है, और गुनाह की मजदूरी क्योंकि मौत है, तो तब ही इंसान के ऊपर मौत आती है। इसके अलावा अगर इंसान निजात को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के सामने नहीं आता कि मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, खुदा से मदद नहीं मांगता, तो उसने हेल में ही जाना है। उसके लिए तय है कि वो खुदा के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि कोई भी गुनाहगार खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ इन्होंने दिखाया जी एक जमीन का लीडर है। जमीन का लीडर जो, इसके ऊपर आपने गौर करना है, ये जब भी आता जाता है तो ये लाइटनिंग बोल्ट के साथ आता जाता है। ये लूसीफर को शो करता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि लाइटनिंग बोल्ट जो है वो बेसिकली लूसीफर को शो करने वाला साइन है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं लूसीफर को, इब्लीस को जमीन पर, आसमान से जब उसको गिराया गया था, तो जमीन पर गिरते हुए बिजली की मानद गिरते हुए देख रहा था। तो बिजली का साइन जो है ये इल्यूमिनाटी वाले हो गए, और ये जितने फ्री मेसनरी वाले हो गए, इवन के ये जो हॉलीवुड के अंदर है, ये सारे के सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी लाइटनिंग बोल्ट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं लूसीफर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये उसी की बादशाहत है। अगर आप नोट करें तो जो जमीन का इन्होंने लीडर दिखाया है, उसकी आंखें आप नोट करें, वो इंसान नहीं है, उसकी आंखें रोशनियां निकल रही हैं, उसके अंदर से बिजलियां निकल रही हैं, और इसके अलावा उसको बड़ा पीसफुल सा और बड़ा इंसानों का दोस्त दिखाया गया है कि जी वो इंसानों को बचाने के लिए, और यानी कि वो क्रूअल खुदा से बचाना चाहता है, हेल्प करना चाहता है इंसानों की। अगर आप नोट करें तो पूरी मूवी के अंदर हमें यही दिखाया गया है कि वो खुद फाइट फूट कोई नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो एक दरवाजे ऐसे बना रहा होता है, या एक जगह से दूसरी जगह लोगों को भेज रहा होता है। वो ये शख्स जो है बेसिकली लूसीफर को शो करता है। और अगर आप नोट करें, क्योंकि ये जमीन का लीडर है, तो ये भी यहां पर अपनी एक आर्मी तैयार करता है, लोगों को चूज करता है, और जिनको ये चूज करता है उनके जिस्मों के ऊपर एक मार्क आ जाता है,
यानी कि उनके जिस्मों के ऊपर एक निशान होता है जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बना हुआ ही एक बीस्ट है जिसका नाम ड्रैगन है। और ड्रैगन जो है उसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि लूसीफर जो है, शैतान जो है, वो पुराना सांप अज़दहा, वही पुराना सांप है, वही ड्रैगन है जिसने बागे अदन में अम्मा हवा को फल खाने पर उकसाया था और अम्मा हवा ने और अब्बा आदम ने वो फल खाया और जमीन पर गुनाह आया और उसके अलावा मौत आई। तो ये जमीन का लीडर जो है ये बेसिकली अपनी एक आर्मी तैयार करता है, उसमें जो चोजन वन इंसान होते हैं उनके ऊपर जिस्मों के ऊपर मार्क होता है, यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट होता है। फिर आगे चलकर हमें हेल की दुनिया से देखने को मिलता है कि वही शख्स जिसको हेल में भेज दिया गया था शुरू के अंदर, वो उसमें जो है वो स्कॉर्पियन बन के फिर सामने आता है, दोबारा वापस जमीन पर आता है, वो अपनी जंग करता है या बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो सिर्फ एक मूवी है, एक फिक्शनल स्टोरी किसी इंसान ने लिखी है, इसका खुदा से या रिलीजन से क्या लेना देना, ऐसा ही बस अलमास अपने पास से बना रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको गौर करना चाहिए कि जिनके जिस्मों के ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट होता है, जिनके जिस्मों के ऊपर वो ड्रैगन बना होता है, उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए उनको एक टेंपल में लेके जाया जाता है, एक मंदिर में लेके जाया जाता है। ये मंदिर क्या है, ये टेंपल क्या है? ये वही जादूगरों की जगह है जहां पर इनकी जादुई पावर्स जो सी हैं वो जागती हैं। बेसिकली चिल्ला काटना और वही सारा सेम चीजें हैं जो कि जादूगर लोग करते हैं। ये विच क्राफ्ट करने वाले लोग, ये जादूगर लोग इसी तरह से सुपर नेचुरल पावर्स हासिल करते हैं, जिन्नात को काबू में करके और डिफरेंट तरीके के अमलियात करके अपने पास जो है वो सुपर पावर्स लेके आते हैं। तो अगर हम नोट करें तो इनके पास सुपर पावर्स कहां से आती हैं, इंसानों को पता ही नहीं होता कि उनके पास सुपर पावर कौन सी छुपी हुई है उनके अंदर। तो उनको तब पता चलता है जब वो उस टेंपल के अंदर जाकर तो कोई अपनी मजहबी रसूमात करते हैं, कोई जादू टोना करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर रिवील होता है कि उनके पास कौन सी पावर आई है। इसके अलावा अगर आप नोट करें, दो आर्मी के लोग इन्होंने दिखाया, एक लड़की दिखाई है, एक आदमी दिखाया। आदमी के हाथ जो उन्होंने बेसिकली मैकेनिकल हाथ दिखाए हैं कि बाद में उसको मशीन लगा दी जाती है। तो अगर हम देखें तो ये भी ट्रांस ह्यूमनिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पूरी मूवी के अंदर माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है वो ये हो रही है कि एक लड़की होती है जिसका नाम सोनिया है, उसके जिस्म के ऊपर मार्क नहीं होता है क्योंकि वो चोजन वन नहीं होती। लेकिन अगर आप नोट करें कि वो फाइट करती है एक शख्स के साथ जो कि चोजन वन होता है, जो कि बिट्रे कर रहा होता है, उनके खिलाफ जा रहा होता है, उससे जब वो फाइट करती है तो उसके जिस्म के ऊपर एक मार्क आ जाता है, यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट आ जाता है। वो मार्क जब उसके ऊपर आता है तो उसको भी सुपर पावर्स मिल जाती हैं। अब इस सीन को आपने याद रखना है कि सोनिया के ऊपर पहले मार्क नहीं था, बाद में उसके ऊपर मार्क आता है और वो किसके लिए तैयार की जा रही है, जंग करने के लिए। और फिर हमें नजर आता है कि गॉड जो है वो जिसको आउटर वर्ल्ड का बनाया हुआ वो आता है अपने साथ, अपने खास टीम को लेके आता है, वो फाइट करते हैं। और अगर आप नोट करें यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राइट हैंड दिखाया गया है उसका आउटर वर्ल्ड का, वो बेसिकली यहाँ पर मिकाइल फरिश्ते को दिखाया गया जिसको एंड पर मार दिया जाता है। उसको मार देते हैं लूसीफर और उसके साथ वो जो हेल से आया हुआ शख्स होता है जो स्कॉर्पियन बन चुका है, वो मिलकर उसको फिर मार देते हैं। और फिर एंड पर ये लोग जीत जाते हैं, यानी कि इनकी जीत हो जाती है, इंसानों की जीत हो जाती है। और जब इनकी जीत हो जाती है तो ये लोग खुश होते हैं, लेकिन इनको बताता है वही जमीन का लीडर कि जनाब अभी कोई खत्म नहीं हुई है गेम, ये इसने वापस भी आना है। तो यहां से हमें नजर आता है कि ये उस वक्त की जंग के बारे में बात की जा रही है जब आसमान पर जंग हुई थी और फरिश्ते मिकाइल ने और उसके फरिश्तों ने मिलकर लूसीफर और उसके फरिश्तों को हरा दिया था और उनको नीचे जमीन पर फेंक दिया था। बेसिकली लूसीफर हारा हुआ है, उसको ऑलरेडी पता है कि वो हार चुके हैं, उसने हेल में जाना है। अब वो लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह से कर रहा है कि उसके साथ मिल जाओ तो तुम लोग जीत जाओगे। जैसे इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि एंड पे मॉर्टल कॉम्बैट करने वाले लोग जो हैं वो जीत जाते हैं, जिनके जिस्मों के ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट होता है वो जीत जाते हैं। इनका ख्वाब है जी, ये लूसीफर का ख्वाब है कि जी वो जीत जाएगा एंड पर, यीशु मसीह जब वापस आएंगे सेकंड कमिंग पर तो ये जीत जाएंगे। तो जबकि ऐसा नहीं है। और आप देखिए कि इन्होंने बदला लेते हुए क्या दिखाया कि जो मिकाइल फरिश्ता है उसको भी इन्होंने मारते हुए दिखाया। अगर आप नोट करें तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा जो है वो खून खराबा दिखाने वाली मूवी है। और ये खून खराबा जहां पर नजर आए आपको समझ आना चाहिए शुरू से कातिल कौन है, शुरू से झूठ का बानी कौन है, झूठ का बाप कौन है, इब्लीस। इब्लीस शुरू से मर्डरर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कत्लो गारत हमें देखने को मिलती है और इतना खून बहा और अजीब किस्म की ये मूवी, बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की मूवी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लूसीफर किसी सूरत हमारा हीरो नहीं है। हमारा हीरो यीशु मसीह है जिसने हमें ना सिर्फ हमारे गुनाहों से निजात दी है बल्कि उसके अलावा उसने हमें हमेशा की जिंदगी मुफ्त में दी है। जो कोई भी अब उस पर ईमान लाएगा वो कभी हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो आपके पास चॉइस है, क्या आप लूसीफर को चूज करते हैं जो अपना मार्क देता है और फिर आपके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद भी आप मॉर्टल ही कहलाते हैं क्योंकि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल तो होंगे नहीं। तो या फिर आपके पास चॉइस है कि आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें जो आपको हमेशा की जिंदगी देगा और आपको मॉर्टल से इमॉर्टल बना देगा। तो ये चॉइस जी आपने करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज।